शहीद नहीं है अमृतपाल, यही है मोदी सरकार का अमृतकाल। रोते बिलखते परिवारजनों के कंधे पर रखे इस ताबूत को जरा ध्यान से देख लीजिए। इस ताबूत के भीतर शव है अमृतपाल का, वो अमृतपाल सिंह जो कि सेना का हिस्सा थे। पिछले दिनों गोली लगने से मौत हो गई, मगर इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमृतपाल सिंह शहीद नहीं है। शहीद नहीं है अमृतपाल, यही तो है मोदी सरकार का अमृतकाल। अमृतकाल में अमृतपाल को अपमान का विष देकर छोड़ दिया गया। जी हां, मौत के बाद एक प्राइवेट एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को सेना के कुछ लोग लेकर आए और घर पर छोड़कर चले गए। परिवार के लोग इंतजार करते रह गए कि सेना आएगी, बेटे की मौत को सम्मान दिया जाएगा। इंतजार करते करते आंसू सूख गए तो खुद ही शव को कंधे पर उठाया और श्मशान तक ले गए। खबरें यहां तक आ रही हैं कि गांव के लोग पुलिस के जवानों को बुलाकर लाए ताकि मौत को गले लगाए हुए सैनिक को सम्मान दिया जा सके। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि देश के सैनिकों को मौत के बाद भी सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा? सेना के जवान की मौत के बाद स्थानीय पुलिस को बुलाना पड़ेगा कि भैया आप आके सम्मान दे दो। और जब सेना के जवानों को सम्मान की भीख मांगनी पड़ जाए तो यकीन मानिए इससे बढ़िया अमृतकाल कुछ हो नहीं सकता। सेना और सैनिकों की शहादत पर घूम घूम कर देश भर में वोट मांगने वाली सरकार के पुराने कुकर्मों का परिणाम देख लीजिए। जिस सेना और सैनिकों के नाम पर पूरा देश एक मुश्त खड़ा हो जाता है, जिस सेना का नाम आते ही भीतर से सम्मान निकलता है, उसी सेना के एक सपूत के साथ जो व्यवहार किया गया है, इस पर आज अच्छे से चर्चा करने की जरूरत है। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर योजना लॉन्च की थी तब से लेकर आज तक ये योजना लगातार सवालों के घेरे में है। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा मिलकर भारतीय सेना को कमजोर करना चाहती है। भारतीय सेना को लेकर दुनिया भर में जो बात कही जाती है वो ये है कि भारत की सेना इरादों से बड़ी मजबूत है। तो सवाल ये है कि क्या सेना के उन्हीं इरादों पर हमला किया गया है? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर अग्निवीर योजना के पीछे का लक्ष्य क्या है? थोड़ी देर के लिए उस परिवार की मानसिक स्थिति के बारे में सोचकर देखिए जिसके घर का 19 साल का नौजवान बेटा, इकलौता बेटा मारा गया हो और अपने बेटे के शव को रखकर जब वो लोग सेना के आने का इंतजार कर रहे होंगे और सेना के ना आने पर जब मजबूरन उन्हें खुद ही शव को ले जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा तो उनके दिल के भीतर कौन सा दर्द उठा होगा। आप अक्सर देखते होंगे शहीद होने वाले सैनिकों के माता पिता और परिवारजन दिल में लाख दर्द होने के बावजूद गर्व महसूस करते हैं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। भीतर से टूटे हुए दिल को लेकर भी पिता छाती ताने खड़ा रहता है और सीना तान कर कहता है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। और सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि पूरा गांव, पूरा इलाका और पूरा जिला ऐसे मौके पर गर्व महसूस करता है। शहीदों के माता पिता अक्सर ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मेरा एक और बेटा होता तो उसे देश के नाम पर न्यौछावर कर देता। और ये सारी भावनाएं तब निकलती हैं जब आपको समाज में सम्मान मिलता है, गर्व महसूस करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन सोच कर देखिए, यदि सेना के जवानों की मौत और आम आदमी की मौत के बीच कोई फर्क ही नहीं रहेगा, दोनों की मौत एक समान होगी, तो फिर शहीद का परिवार किस बात को लेकर गर्व करेगा? और यदि गर्व करने का अवसर शहीदों के परिवारों को नहीं मिलेगा तो फिर सैनिक होने का एहसास कहां से आएगा? यदि सैनिक होने का एहसास नहीं रहा तो फिर सेना के भीतर मजबूत इरादे कहां से आएंगे कि दुश्मन को धूल चटाना है? कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, मगर यदि सैनिकों का अंत इस तरीके से किया जाएगा तो फिर सैनिकों के भीतर सैनिक कहां से पनपेगा? हाल ही में हमने आपको बताया था कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच से ही 50 से ज्यादा नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी, यानी ट्रेनिंग छोड़कर बाहर निकल गए। सवाल यह है कि जब नौजवान 4 साल की नौकरी के लिए ट्रेनिंग भी पूरा नहीं करना चाहते तो सरहद पर जान की बाजी लगाने के पहले कितनी बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? आप सोचकर बताइएगा। बात यदि सिर्फ नौकरी पाने और पैसा कमाने की होती तो इसका ढेर सारा माध्यम है। पूरे देश में गांव में किसानों के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे सेना में भर्ती के लिए जाते हैं। पहले जीवन सेट होने का भी एक मामला था कि नौकरी मिल जाएगी तो जीवन सेट हो जाएगा। सरकार ने अग्निवीर योजना के जरिए उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और 4 साल का झुंझुना दे दिया। इस योजना के वक्त बहुत सारे सत्ता के समर्थकों ने कहा था कि सेना में लोग नौकरी के लिए थोड़ी ना जाते हैं, सम्मान के लिए जाते हैं, देश सेवा के लिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि पहले तो जीवन भर की नौकरी छीन ली और अब सम्मान भी छीन लिया, तो फिर सेना में सैनिक क्यों जाएगा? और जाएगा तो वो सेना को कितना मजबूत कर पाएगा? क्या यह सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? आप खुद ही कल्पना करके देखिए, अग्निवीर योजना का जवान यदि बॉर्डर पर खड़ा है, सामने से गोलियां चल रही हैं, तो क्या उसके मन में यह बात नहीं आएगी कि साल, 2 साल, 3 साल की नौकरी के लिए जान दांव पर क्यों लगाएं? और यदि लगा भी दे तो यह सरकार हमें सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। यानी सैनिक देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, अपना जीवन समाप्त कर दे, खुद को शहीद कर ले, फिर भी यह सरकार उन्हें शहीद कहने के लिए तैयार नहीं है। देश की यह सरकार उन्हें सम्मान भी न दे पाए, सम्मान देने से मना कर दे। पंजाब के एक जवान जो कि हाल ही में अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे, कश्मीर में तैनात थे, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास यानी एलओसी के पास। दैनिक भास्कर के अनुसार ड्यूटी के दौरान उनके माथे पर गोली लगी और अमृतपाल की गोली लगने से 2 दिन पहले ही सेना ने यहां पर 2 आतंकियों को मारा था। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा था कि अमृतपाल को आतंकियों की गोली लगी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने खुद को गोली मार ली थी। अमृतपाल अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मौत के बाद इनके पार्थिव शरीर को सेना के वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से 2 फौजी लेकर आए। शव को छोड़कर वो लोग चले गए। परिवार ने जब उनसे पूछा कि इन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा क्या, तो जवाब दिया गया कि अग्निवीर स्कीम के तहत फौजियों को शहीद का दर्जा नहीं है, इसीलिए सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। बाद में गांव वालों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क करके पुलिस की टुकड़ी को बुलाया और अमृतपाल को सलामी दी गई। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सेना के जवान को मौत के बाद भी
भी सम्मान की भीख मांगनी पड़ेगी? क्या यह व्यवस्था देश की सेना के हौसलों को कमजोर करने का कारण नहीं बन सकती है? क्या अग्निवीर योजना लाकर मोदी सरकार ने जवानों को सिर्फ नाम का सैनिक बना दिया है? इस मामले पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि अग्निवीर बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि उन्हें शहीद का दर्जा न दिया जाए। पंजाब के किसान नेताओं का कहना है कि क्या अग्निवीर फौजी नहीं है, उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि पंजाब में अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को न तो सैन्य सम्मान मिला और न ही राजकीय सम्मान। ये एक त्रुटिपूर्ण सैन्य भर्ती का दुष्परिणाम है। सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान हर दशा अवस्था में मिलना ही चाहिए। हम इस शहादत को सत सत नमन करते हैं। हम अग्निवीर योजना के अपने विरोध को पुनः रेखांकित करते हैं और परंपरागत भर्ती की पुनः बहाली की मांग उठाते हैं। देश की सुरक्षा व देश के युवा के भविष्य के साथ हमें कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। यहां एक बात और याद दिला दें, साल 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने दर्जनों मैदानों में जाकर नौजवानों से बात की थी, जहां पर वो लोग सेना भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। उस वक्त कई साल तक सेना की भर्ती नहीं आई थी। बहुत सारे नौजवानों की उम्र खत्म हो गई इंतजार करते करते। इसके बाद मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई। इस योजना के साथ ही जो पुरानी भर्तियां अटकी पड़ी थी, जिनमें सब कुछ पूरा हो चुका था, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना बाकी था, उन सभी भर्तियों को रोक दिया गया। वो नौजवान आज भी दर दर भटकने को मजबूर है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस ने लिखा है कि दुखद यह है कि देश के लिए शहीद होने वाले अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी नहीं दी गई। उनका पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और 2 जवान लेकर आए। इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट तक नहीं आई। यहां तक कि उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया। यह देश के शहीदों का अपमान है। सवाल बार बार वही है। पहले तो सत्ता के समर्थकों द्वारा यह कहा गया कि सेना की नौकरी पैसे के लिए थोड़ी की जाती है या नौकरी के लिए नहीं की जाती है, बल्कि देश सेवा के लिए, देश सेवा के भाव से होती है और सम्मान के लिए होती है। और अब उस सम्मान को भी उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया है। सवाल यह है कि यह सब कुछ करके मोदी सरकार को हासिल क्या हुआ, सेना को हासिल क्या हुआ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? अग्निवीर योजना से बहुत बड़े स्तर पर धन की बचत भी नहीं दिखती। और फिर देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर धन की बचत कौन करता है? धन की बचत करनी ही है तो मोटे मोटे पेट वाले सेठों का जो लाखों करोड़ रुपया मोदी सरकार लोन माफ कर रही है, उसको बंद कर दे। वहां से भी तो पैसा बचाया जा सकता है। 2013-14 में विश्व गुरु टाइप के नेता के पास जो काला धन वालों की सूची हुआ करती थी, जिस काला धन को वापस लाकर 15 लाख रुपया हर खाते में देने का वादा किया गया था, वो काला धन लाकर ही खर्चा उठा लेते। अब तो कहानी इतनी बिगड़ चुकी है कि काला धन वालों की सूची स्विस बैंक से मिलने के बावजूद मोदी सरकार उनका नाम तक सामने रखने के लिए तैयार नहीं है। अग्निवीर के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा रहा था कि इससे सेना जवान बनी रहेगी। तो सवाल यह है कि अब तक क्या हमारे देश की सेना बूढ़ी थी? क्या हमारे सेना के शौर्य में कहीं कोई कमी थी? क्या हमारी सेना के भीतर ऐसा कहीं कुछ दिखा कि किसी मामले में कमजोर पड़ गई हो? क्या सेना का जवान रहना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए? अनुभव का कोई मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है, जबकि एक्सपर्ट्स यहां तक कहते हैं कि जवान होने से ज्यादा अनुभवी होना जरूरी है। सेना के जवान तो वैसे भी 50-55 की उम्र तक जवान ही माने जाते हैं। उनका शरीर जवानों की तरह ही चलता है। और आज का वक्त तो टेक्नोलॉजी का है, सीमा पर पटका पटकी तो करनी नहीं है। अब तो सेना की मजबूती टेक्नोलॉजी पर निर्भर होने लगी है। मगर कुल मिलाकर फिलहाल सवाल यह है कि सेना के जवानों को सम्मान से वंचित करना, उनकी मौत को भी सम्मान न मिलना, यह कहां तक उचित है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।